हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और यहाँ पर आपके दोस्तों से मिलने के लिए, शाम बिताने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न। हॉकर्स हैं आसपास, शॉप्स सजी हुई हैं। भले आप जो चाहे रोज़मर्रा ज़िंदगी का सामान लें, जैसे शादियों का, शॉपिंग का, इस किस्म का सामान जो है ना वो ज़रा यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। ज्वेलरी है, जूते हैं, कपड़े हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ज़्यादातर वही फैमिलीज़ यहाँ पर शॉपिंग के लिए आती हैं जिन्होंने शादियों के लिए कुछ ख़रीदना होता है। समहाउ आज भी रश देखने को मिल रहा है। स्मॉग के साथ साथ यहाँ पर फॉग भी है और फॉग इसलिए हम कहेंगे कि ठंड का एहसास बढ़ता जा रहा है। सर्दियों की आमद है और लोग भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। बाहर आइए, आप भी घूमें फिरें, हमारे प्रोग्राम में भी शामिल हो, हमारे फ़न का भी हिस्सा बने जनाब। आज जब आपके दोस्तों से हम आपको मिलवाएंगे, हमेशा की तरह करेंगे फ़न से भरपूर सवाल और इन फ़न से भरपूर सवालों का जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में। इसलिए हमारे प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा जो जवाब आपने दिए थे वो भी दुरुस्त थे या नहीं। चलिए जनाब, आपको मिलवाते हैं आपके अमेजिंग किस्म के दोस्तों से और उनके साथ हम करते हैं बहुत सारा फ़न। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खदीजा इमरान। रिजा अहमद है। खदीजा इमरान। क्या करती हैं आप? मैं जस्ट बिजनेस लेडी हूँ। और उसके अलावा? जस्ट हाउस वाइफ साथ। हाउस वाइफ भी हैं। अच्छा, आज मार्केट में कैसे आना हुआ? छोटी मोटी शॉपिंग के लिए बेबी की। कितनी देर इंतज़ार किया आपने? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे मसला 4 बच्चे हैं। चलो 4 बच्चे हैं। शॉपिंग हो चुकी, करनी है? माइनर शॉपिंग थी आज। माइनर शॉपिंग थी। अच्छा, घर से निकलना किस सिलसिले में होता है खदीजा? माइनर शॉपिंग के लिए या मेजर शॉपिंग के लिए, या माइनर शॉपिंग के लिए आप फ्रीक्वेंटली आती रहती हैं? जैसे अगर स्पेशल शॉपिंग के लिए आए तो फिर तो लॉन्ग टाइम, और अगर माइनर होती है कि माइनर आप जस्ट किसी और काम के लिए आए हैं तो फिर माइनर। जैसे आप जिसलिए आज डॉक्टर पे आए हैं तो डॉक्टर के पास भी जाना था? डॉक्टर पे आए हैं, मेडिसिन ली है, छोटी की मेडिसिन ले ली? यस। उसके बाद चलो बाहर तो आए हैं, चलो माइनर शॉपिंग भी साथ हो जाएगा। क्या बात है आपकी। का ताल्लुक कहाँ से? लाहौर से खदीजा, किसी और शहर से? बेसिकली हम लाहौर से। हमेशा से? हमेशा से। बेहतरीन है। लाहौर के अलावा पाकिस्तान में बहुत शहर देखे होंगे, बहुत घूमी होंगी, फिरी होंगी, यकीनन? यकीन क्या देखा? लाहौर है। कह तो देते हैं एक जुमले में, लेकिन ये इतनी बड़ी बात है। इस शहर की खूबसूरती, इस शहर की वाइब, इस शहर का कल्चर, इस शहर का फूड, यहाँ के लोग, यहाँ की हिस्ट्री एक जुमले में समेटना ज़्यादती नहीं है? जाती तो है, हम ज़्यादती है। लफ्ज़ों में से बयान नहीं कर सकते। इसका खाना अलग जगह उसकी तारीफ़ है, लोगों की अलग है, और जो मेजॉरिटी है इनका मिलना, इनका रहन सहन लाहौरियों का अलग ही है। मैंने नहीं कहीं देखा और ऐसा। बेहतरीन। कोई ऐसा शहर जो आपको लगता हो कि लाहौर के बहुत करीब है, यहाँ का कल्चर, यहाँ के फूड, लोग बहुत मिलते हैं? मुझे लगता है लाहौर किसी से मिल ही नहीं सकता, इसी से लोग आसपास से उड़ उड़ के लाहौर आते हैं। लाहौरी कहीं नहीं जाते। अच्छा, लाहौर के आसपास के शहरों में भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा शहर जो बहुत मिलता हो लाहौर से? बहुत मिलता हो, मिलते तो सारे करीब करीब हैं, बट लाहौर जैसा कोई नहीं है फिर भी। बेहतरीन। आपका क्या नाम है? इज़्ज़ा फातिमा। इज़्ज़ा फातिमा। आप कौन सी क्लास में हैं? प्रेप आप प्रेप में हैं। आज आपने क्या लिया है? गिफ्ट। अभी जब उनकी मामा से बात कर रहे थे तो इज़ा ये कह रही थी, वैसे बाइक में आपको आवाज़ नहीं गई होगी क्योंकि मैं इनकी वालिदा से बात कर। क्या लिया आपने? शूज़। शूज़ लिए। जो इज़ा मुसलसल कहने की कोशिश कर रही थी और अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही थी कि मुझसे तो बात की नहीं और मेरी मम्मा से बात शुरू कर दी है। अब इज़ा से बात करते हैं। शूज़ ले लिए? कहाँ हैं शूज़ आपके? ये है हमारे पास। किस कलर के शूज़ लिए आपने? ब्लैक। ब्लैक कलर के लिए। अच्छा इज़ा, मुझे ये बताएं आप कितने बहन भाई हैं? 4 4 हैं। आपने फिंगर्स कितने दिखाए हैं? 3 भाई है ना। अच्छा 3 भाई अपने हैं। आप को गिना नहीं? खुद को नहीं गिना है, बस जो बाकी भाई हैं उनके बारे में। भाई बड़े हैं? यस। अच्छा, तो भाई फिर तो इसका मतलब ये है कि भाई तो फुल टाइम आपके ऊपर रोब चलाते हैं और डांट नहीं? मेरे भाई मेरे से प्यार करते हैं। गॉड, शोएब भाई मेरे से प्यार करता है। अच्छा इसे मुझे ये बताएं, मैं आपकी मामा से कोई रेसिपी सुन लूं, क्या आप हमें कोई पोइम सुनाएंगी? आप हमें कोई सॉन्ग सुनाएंगी? मुझे पोइम आती है। कौन सी पोइम आती है आपको? आलू का चालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे, भैया ने लड्डू दिया खा रहे थे, पापा ने पैसे दिए हंस रहे थे। वेरी नाइस, दिस इज़ अमेजिंग। चलिए जनाब, अब आपसे करेंगे सवाल। ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं? तो सवाल हमारा आपसे, मुझे बताइए कि कैसी चीज़ है जिसे
अंधा भी देख सकता है। इज़ा समझ में आया कुछ? अंधा भी देख सकता, अंधा देख ही नहीं सकता। अंधेरा ये बात है अंधा देख ही नहीं सकता, उसके लिए अंधेरा रोशनी जैसी है। लेके जैसी है। हम और आपकी जानिब से आपके गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की थी। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अवैस। क्या करते हैं अवैस? मैं स्टूडेंट हूँ, साथ लाइक कुछ प्रोफेशनलिज्म भी थोड़ा सा। प्रोफेशनलिज्म क्या है और स्टूडेंट किस चीज़ के हैं, दोनों बातें बताइए। बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, और साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग एटसेट्रा लाइक वेब डिज़ाइनिंग वगैरह। और इंजीनियरिंग करना आसान काम नहीं है, बहुत डिमांडिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। अब उसके साथ साथ एक प्रोफेशन भी स्टार्ट कर लिया। सो ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप ही नहीं, बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं जो काम के साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। तो आप बताएं कि आपका क्या स्केड्यूल होता है या आपकी मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं? स्केड्यूल मेरा बेसिकली ये है कि सुबह यूनिवर्सिटी लाइक 9 o'clock यूनिवर्सिटी में पढ़ें, बताएंगे? लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी, ठीक है, फेज़ 6। सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी लगी, ठीक है, 4 बजे यूनिवर्सिटी ऑफ। 4 बजे के बाद 9 बजे से 4 बजे तक यूनिवर्सिटी भी में लेक्चर स्केड्यूल ऑब्वियस सी बात है। अंडरस्टूड सी बात है कि जब जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं, बीच में ब्रेक भी है, कभी नहीं भी है। ऑब्वियस सी बात है। 4 बजे लाइक आपने यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, आपको घर आते 5 बज गए, ठीक है, खाना खाया, फ्रेश हुए, उसके बाद घंटा रेस्ट नहीं करना आपने भी, ठीक है, आपने अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए निकल जाना है, ठीक है, काम के लिए निकल जाओ। काम के लिए निकल जाना है। काम सीख रहे हैं अभी? सीख भी लिया, सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ साथ साथ। कर भी रहे हैं। अपना फ्रीलांसिंग Earn कर रहे हैं। एज अ फ्रीलांसर रन कर रहा हूँ अपवर्क से, और लाइक डिजिटल मार्केट एज अ डिजिटल मार्केटर, एड रनर, और साथ में वेब डिज़ाइनर, फोटोशॉप वगैरह, और ऑल गुड। उसके बाद यहाँ वहाँ से फ्री है तो पार्ट टाइम अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है। बात है कि वहाँ से फ्री होने के बाद फिर अपना यूट्यूब चैनल, किस किस्म का कंटेंट है जो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, लोगों को, व्यूअर्स को डिलीवर कर रहे हैं? हम बेसिकली व्यूअर्स को डिलीवर कर रहे हैं। अपना कंटेंट जो है वो क्रिकेट बिहाव पे किया जाता है, जो Sports पर है। स्पोर्ट्स मैसेज जो मैचेस होते हैं ना क्रिकेट के, उनके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं बेसिकली। और जब स्पोर्ट्स नहीं हो रहा, क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे, तब फिर क्या एक्टिविटीज़ होती है? तब फिर एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि हम स्पोर्ट्स के रेलिवेंट करंट टॉपिक निकालें, उसको अपना कंटेंट क्रिएट करें इसके ऊपर, और फिर पब्लिक से ओपिनियन लेके वो व्यूवर्स को दिखाएं। और इसके काम के दौरान 11 o'clock नाइट हो जाता है, वहाँ से जाहिर है सबसे पहली बात ये कि जब आप कोई चीज़ रोज़ाना लोगों के लिए बना रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, भले कि वो 8 से 10 मिनट का जो भी मवाद है, जो भी कंटेंट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग रोज़ की रोज़ होती है। और हर रोज़ इंसान मुश्किल में होता है, परेशान होता है कि आज मैं क्या बनाऊं और आज मैं अपने दोस्तों के लिए क्या चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करूं। बेसिकली देखें, जो कंटेंट क्रिएटर होता है ना, बेसिकली उसका माइंड सेट एक्स्ट्रा शार्प होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे कंटेंट क्रिएट करना है, उसे कंटेंट के अंदर एक एक चीज़ को देखना है कि लाइक मेरी ऑडियंस इससे क्या इफेक्ट लेगी, क्या मैसेज लेगी, और किस पॉइंट ऑफ व्यू पे आएगी। लेवल भी तो होना चाहिए ना आपकी ऑडियंस का। ऐसा तो ना हो कि आपकी ऑडियंस इंटरेस्ट लूज़ करती जाए, आपके सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब करते जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो बस वहाँ से फ्री होके ऑलमोस्ट 11 o'clock फिर घर जाना, खाना वगैरह खाना, फ्रेश होके फिर। तो ये जो आप सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, आप ये घर में भी तो कर सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं? नहीं, ऑफिस नहीं जाते। हमारा बेसिकली आपको मैंने बताया पब्लिक ओपिनियन है, तो वो रोड्स पे शो करके, रोड शो करके, रोड शो, रिकॉर्डिंग्स किए, रिकॉर्डिंग्स करने के बाद घर चले गए। वहाँ जाके घर जाके फिर खाना वगैरह खाने के बाद 12 साढ़े 12 बजे एडिटिंग वगैरह, थंबनेल डिज़ाइनिंग, ठीक है, फिर वो सारी ऑलमोस्ट 3 बजे कब है जब आप मुसलसल काम किए जा रहे हैं कि सुबह यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपकी स्किल्स हैं जो आप सीख रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, फिर काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप यूट्यूबिंग की अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए आप बाहर चले जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स किए, अपने रिकॉर्डिंग्स घर लेकर आए, उसके बाद उनको एडिट किया, एडिट के बाद उनको पोस्ट किया। देखिए, सोने का जहाँ तक सवाल है ना, वो 4:30 से लेके 7 बजे तक बस 2 से 3 घंटे, 4 घंटे क्लासेस लग गई हैं, आई साइड वीक हो गई है, बाल चिट्टे हो गए हैं। तो बस वो कहते हैं ना कि मर्द सिर्फ मेहनत करता अच्छा लगता है, तो ये इनको ये नहीं पता। मेहनत तो खैर सभी पे अच्छी लगती है, लेकिन वेरी वेल डन कि अपने आप को इतना मसरूफ़ किया हुआ है, क्योंकि हार्ड वर्क पेज ऑफ वाली बात है। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर इसका आपको पे बैक भी मिलेगा। क्या शेयर करेंगे? इतनी प्यारी बातें शेयर कर दी, इतनी इंस्पायरिंग बातें शेयर कर दी। अच्छा, कोई गाना, कोई शेर अगर सुनाना चाहें दोस्तों को? चले, मैंने इतनी सीरियस डिस्कशन की है, अब इसके बाद बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग। इसके बाद मैं टोटली ना, कहते हैं ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदले, थोड़ा सा कौनों को चेंज करते हैं। कर दें। शेर सुनाऊंगा आशिकों के लिए। आशिकों के लिए सुना दें। एक आशिक कहता है ना कि जी चाहता है तेरा नाम चांद पे लिखूं। अच्छा।
मुश्किल है। जी चाहता है तेरा नाम चांद पे लिखूं, मगर क्या करूं, ये ख्याल ही दोपहर टाइम आता है। दोपहर को चांद नहीं होता बेसिकली। दोपहर में चांद नहीं है, दोपहर में ख्याल आता है। चले, ये भी अच्छा है। अब करेंगे सवाल गौर से सुनना है। अगर सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं दूंगी। डन? डन। चलें। अच्छा, मुझे बताएंगे कि एक ऐसी चीज़ है आप ही की है, भले वो आप हैं, भले वो कोई भी है, बदल नहीं सकते आप। एक ऐसी चीज़ है मेरी ही है और मैं उसको बदल नहीं सकता। एक ऐसी चीज़ है मेरी ही है और मैं उसको बदल भी नहीं सकता। आप उसे बदल नहीं सकते। हम कहते हैं अल्लाह के फैसले हैं, लिख दिया गया है, क्या है? नसीब। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट करूंगा आपके क्वेश्चन से। गिफ्ट हमेशा गिफ्ट हैम्पर में आपसे बाद आपको में ये याद दिलाता रहेगा, ये ले, याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। अब बताइए क्या कहना है? मैं गिफ्ट हैम्पर बाद में एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा एक मैसेज है मेरा, समझ लें, मैसेज समझ लें या आपके क्वेश्चन से जवाब समझ लें कि आपने क्या एक ऐसी चीज़ है जो मेरी है, मैं उसको बदल नहीं सकता। फिर आपने कहा एक हिंट दिया मुझे कि वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मैंने आपको जवाब दिया नसीब। डिपेंड नहीं करता, अल्लाह लिखा जा चुका अल्लाह है। ओके। आपकी किस्मत, आपका नसीब लिखा जा चुका है। थैंक यू सो मच। और अब आपके दोस्तों के पास चलते हैं, क्योंकि हम कैमरे को फिक्स करेंगे, उनसे बातचीत शुरू करेंगे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियाँ आकिब। थोड़ा करीब आ जाइए। मेरा नाम मियाँ आकिब। मियाँ आकिब। जी जी अच्छा, आकिब आप क्या करते हैं? जी, मैं स्टील एंड ग्लास वर्क करता हूँ। स्टील ग्लास वर्क क्या होता है, मुझे बताएं। आप कोई टेक्नीशियन है, आप सेलर हैं, बायर हैं? जी जी, मैं सेलर हूँ। हम लोग ये जो घरों के मेन गेट, ग्रिल्स, ऑल सेफ्टी, जिसमें ग्लास, एलुमिनियम वर्क, ये काम हम करते हैं। और लाहौर में हम रहते हैं, ऑल लाहौर में हम ये वर्क करते हैं। आपने पढ़ा भी है? जी जी, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। जी उसके बाद पढ़ा नहीं आपने? नहीं, उसके बाद हम अपना बिजनेस करते हैं ना, इसलिए हम लोग मटेरियल सेल भी करते हैं। जी जी जी। आपने बिजनेस कितनी उम्र में शुरू किया? मैंने बिज़नेस तकरीबन 15 ईयर की एज में स्टार्ट किया था। अच्छा, 15 साल की उम्र में आपने काम शुरू किया। भाई थे बड़े, घर के कोई और बड़ा आपके साथ था? आपके वालिद साहब थे? जी जी, बड़े भाई लोग करते रहे हैं, अब वालिद साहब हमारे फ्री। कि खानदान का काम है, खानदानी कारोबार काम? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही हमारे बाप दादे से ये काम चलता आ रहा है और वही हम लोग आगे कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच के रखा? कारोबार करना है, काम करना है, घूमना है, फिरना है, कुछ और करना है? बस अपनी ज़िंदगी में माँ बाप के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की सोची भी है कि थोड़ी सी अभी मेहनत करेंगे, आने वाला टाइम जो है उनके लिए अच्छा हो सकता है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है, ये हमारे अपने लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप अपने खुद पे बैक नहीं करना क्या पेरेंट्स को, जिन्होंने आप पे इतना इन्वेस्टमेंट किया, जिन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचाया, आपके पैरों पर खड़ा किया? जी जी, बिल्कुल। पहले माँ बाप का हक है, जाहिर है। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं, मेरी 2 बेटी हैं माशाल्लाह, तो उनका हक है। स्कूल गोइंग हैं आपकी बच्चियाँ? नहीं, अभी वो बहुत छोटी। जी, वहाँ एक 3 ईयर की, एक 1 ईयर की है, तो बस उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के लिए क्या सोच के रखे? अपने बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है, क्या करना है? नहीं, मैंने अपने बच्चों को इंशाल्लाह डॉक्टर बनाना है और पाकिस्तान में हमने कोई फ्री कैंप इंशाल्लाह ओपन करना है, जो हमारे जैसे कोई मिडिल क्लास, लो लेवल लोग हैं, उनके लिए आसानी पैदा करेंगे इंशाल्लाह। ये वो लोग जो अपने लिए वसाइल नहीं पैदा कर सकते या जिनका सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, आप उनको उनकी ज़िंदगी में एलिवेट करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं? जी मिस, आजकल जिस टाइप का टाइम आ गया है ना, विदाउट पैसा और विदाउट बिग वो सिफारिश के अलावा यहाँ पे जो है ना, मिडिल क्लास लोग मुश्किल है, उनका जीना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारी यही सोच है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें पढ़ा लिखा के तो यहाँ पे आने वाले वक्त के लिए आसानी करें, अपने दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए। आखिर काम की तो बात कर ली और आपने अपने इरादे भी यहाँ पर दोस्तों को बताए और अपनी सोच के बारे में भी बताया। बड़ा अच्छा लगा कि आप बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ गामजन हैं और ज़िंदगी में कुछ मस्बत करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, लोगों के लिए। अच्छा, बहुत कुछ इंसान अपने लिए भी कर रहा होता है कि अच्छा मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एडवेंचर करना है, मैंने घूमना है, मैंने फिरना है, या मुझे कोई आर्टिस्ट बनना है, मुझे ये कोई स्किल सीखनी है। आप क्या सोचते हैं? मैंने इंशाल्लाह यूट्यूबर बनना है
और मैंने यूट्यूबर बनना है? यस मैंने अपना यूट्यूब पेज भी बनाया हुआ है अच्छा मेरे। ठीक है, आपने अगर एक यूट्यूबर बनना है तो क्यों बनना है? इसलिए बनना है कि मैं एक्टिविटी करना चाह रहा हूँ जिसमें मतलब कि मैं डेली बेस पे एक नई से नई चीज़ जो है वो दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड ज़्यादा शेयर। यानी कि आप इस सोशल प्लेटफॉर्म्स को अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बिजनेस को। बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि जहाँ आप इतना कुछ और कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, वहाँ आपके पास तो ये एक हथियार है और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने काम को, अपने कारोबार को थ्रू सोशल मीडिया लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। नाइस। और मेरे माशाल्लाह यूट्यूब पे 1500 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हुए हैं। मार्केटिंग के पैसे किसी और को क्या देने हैं, आप खुद मार्केटिंग कीजिए। ये खुद कर रहे हैं, इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने बहुत। मोबाइल फ़ोन को अगर आप अपने लिए कारआमद करना चाहते हैं तो ये तरीक़ेकार भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत इजीली है और इसमें जो पब्लिसिटी है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। कैसा है आपकी ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस सभी लोग हैं, भले कि वो अमीर हैं, दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब हैं। स्टील की, लोहे की, इन चीज़ों की तो सभी को ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल ज़रूरत है। बनाते क्या हैं आप इससे? हम लोहे से मेन गेट बनाते हैं, घर की ग्रिल्स बनाते हैं, स्टेयर बनाते हैं। उसके अलावा फर्नीचर में हर तरह के डिज़ाइन में हम लोग काम करते हैं। ठीक हो गया। शेर सुनाना है, गाना सुनाना है? गाना नहीं, बस एक इंसानियत के लिए 2 बोल हैं। वो जैसा कि कहते हैं कि इंसान को चाहिए ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा। ज़िंदगी में अच्छे बुरे, अच्छे बुरे अच्छे मौके का तो फ़ायदा उठाइए, उठाना चाहिए। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बस किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी की मजबूरी का या किसी की बेबसी का फ़ायदा कभी भी नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है और इससे बचें, खुद को भी बचाएं, दोस्तों को भी, लोगों को भी हार्म ना करें। करेंगे एक फ़न से भरपूर सवाल, तैयार है? जी तैयार, कोशिश करें। चलें, जवाब अगर हमें सही मिला तो आपको गिफ्ट हैम्पर देते हैं। लेट्स सी आप जवाब दे पाते हैं। सवाल गौर से सुनिए, मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज़ है जो सुबह से लेके शाम तक, जब तक सूरज की रोशनी गायब नहीं हो जाती, सूरज को देखती रहती है। सूरजमुखी का फूल। पक्की बात है? अच्छा, सूरजमुखी क्यों कहते हैं इस फूल को? क्योंकि उसका सूरज के साथ बहुत गहरा ताल्लुक। मुख से मुखी, मुख से गहरा ताल्लुक क्या है? ताल्लुक उसका वो सूरज को देखते रहना। सूरज को देखते रहना। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम और आपको आपके अमेजिंग किस्म के दोस्तों से मिलवा रहा है जो इस ब्रेक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे हमारे साथ, ताकि वो आपके साथ बातचीत कर सके, आपके साथ फ़न कर सके। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सिद्रा। क्या करती हैं सिद्रा? स्टडी, स्टडी कर रही हैं? मैथ्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अच्छा, मैथ्स कम्युनिकेशन ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? कहीं और एडमिशन नहीं मिला। कहीं और एडमिशन नहीं मिला या लेना नहीं था? नहीं, कहीं और एडमिशन नहीं मिला। गुड। अच्छा, अब इसको मैं कैसे देखूं, अच्छा है या अच्छा नहीं है? डिपेंड करता है, जैसे मर्जी ले लो। मर्जी ले लो। करना क्या है ज़िंदगी में, क्या सोच के रखा है? कुछ भी नहीं करना यार। किसी ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होता है ना कि मैंने अगले 5 साल में ये कर जाना है, ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरा अगला गोल है, ये डिग्री मैं ले लूँगी तो उसके बाद मैं ये इस चीज़ के लिए ऑप्ट करूँगी। मैं एक रील देखी थी, उसमें मैं लिखा होता अगले 5 साल में अपने को कहाँ देखना चाहती हो, तो वो कह रही थी मेंटल असाइलम। तो मुझे भी लग रहा है शायद। ये समझते हैं कि मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद आप किसी मेंटल हॉस्पिटल में होंगी। एग्जैक्टली, लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट यहाँ ही नज़र आते हैं मोस्टली। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि अपने लिए क्या करती हैं ज़िंदगी में, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? घूमना है, फिरना है, चलो अगर इसको हम बिल्कुल लिमिटेड कर लें बात को। सो आज क्या किया, आज का क्या प्लान्स थे? आज के कोई प्लान्स नहीं थे, कभी प्लान्स नहीं बनाए। और सीरियसली बताऊँ तो सुबह उठो, नाश्ता करो, 3-4 मूवीज़ देखो, सीजन्स देख लो, बस। सुबह उठो, 3-4 मूवीज़ देख लो, सीजन्स देख लो, That's it। पूरा दिन गुजर गया। घुस गया, बढ़िया। ना ये भी अच्छा है। आज क्या किया मार्केट? आज मार्केट में क्या किया, आए थे घूमने फिरने, कुछ खाया पिया। अच्छा चले, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? यही चीज़ है कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। कोई गाना सुनेंगे, ये ज्ञान नहीं सुनते, कहते कि बयान गयान हमारे सामने नहीं, बस हमें गाना सुना दो। मेरी वॉइस बहुत ख़राब है आपके कानों में। उन्होंने कहा है कि आवाज़ जैसी भी हो, हमें तो गाना सुनना है। गाना सुनना है, कौन सा गाना अच्छा आता होगा, मुझे खुद नहीं पता। कोई ऐसा गाना जो आजकल ज़बान पे हो,
कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली गुनगुनाती हूँ? ओके, एक ही है, एक ही आता है मुझे। पक्की बात है? हाँ, एक ही सॉन्ग। हमने सुनना भी एक ही है। वो मैं उम्मीद भी कर रही हूँ कि एक ही सुनो। हम एक ही सुनेंगे, तो फिर अब सुनाए। या श्योर, चलें। श्योर श्योर श्योर, ओके। तेरे आने का गम और ना जाने का गम, फिर ज़माने का गम क्या कहें, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। दिस इज नाइस। कब से सुन रही हैं ये? इट्स ऑलमोस्ट लाइक से आया? हाँ, जब से आया हुआ। गुड। अच्छा, सवाल करें? सवाल का सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, लेकिन अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सवाल गौर से सुनिए, चॉइस आपको मैं दे रही हूँ कि अगर आप चाहती हैं तो सवाल में बदल भी सकती हूँ। डन? ओके। सो माय क्वेश्चन इज, क्या चीज़ है जिसे आप सीधे हाथ से पकड़ सकती हैं, उल्टे हाथ से नहीं पकड़ सकती हैं? क्या चीज़ है जिसे हम सीधे हाथ से पकड़ सकते हैं? मैं सिर्फ और भी हो सकता है। सीधे। अब ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसे आप पकड़ के देखें। ओह, इट्स माय हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याहिया। मोहम्मद याहिया। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं कराची में पैदा हुआ था, वैसे मैं इधर से फेज 6 से हूँ। शहर में कहाँ से? मुझे तो ये जानना ही नहीं है कि आपका इलाका कौन सा है। लाहौर। अगर आप कहीं शादरे से होते तो बताते, फिर जी। बताना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो बताइए लाहौर में आप कब से रह रहे हैं? लाहौर में मैं 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से रह रहे हैं। लाहौर के हो गए या लाहौर वाले आपके हो गए? कुछ तो हुआ होगा। लाहौर वाले तो अपने नहीं हुए, हम ही लाहौर के हो गए। आप लाहौर के हो गए। कितने बहन भाई हैं आप? मेरी 2 बहनें हैं। आप बड़े हैं? जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं। आप पढ़ते भी हैं? जी, मैं पढ़ता हूँ सेकंड। पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं? सेकेंड ईयर में आप क्या पढ़ रहे हैं? बस सही पढ़ नहीं रहा, लेकिन पढ़ रहा हूँ सेकंड। पढ़ना तो चाहिए, जी, ये तो है। वक्त निकल जाएगा। हाँ जी। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए आया अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच के रखा हुआ है? मैं घूमूंगा फिरूंगा, कुछ ये करके दिखाऊंगा, कोई इंस्पिरेशन हो, कोई रोल मॉडल हो जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, जिस जैसा आप बनना चाहते हो, जो आपकी ज़िंदगी में आपको इंस्पायर कर रहा हो, अच्छी तरफ आपको मोटिवेट कर रहा हो, आपको एलिवेट कर रहा हो? फ़िलहाल तो मैं अभी तक पढ़ाई का ही है, लेकिन मैं साथ साथ अपनी इंस्टाग्राम पे भी एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब लेट्स। अच्छा, आप किस अंदाज में लोगों को सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हर कोई अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक काम कर रहा है और कंटेंट डिलीवर कर रहा है। इंस्टाग्राम पे अगर आप एक इंस्टाग्रामर के तौर पर अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं एज इन्फ्लुएंसर, आपकी क्या सोच है कि मैं ये करूँगा? मैं फ़िलहाल तो कॉमेडी के ऊपर मेरा फोकस है। कॉमेडी पे फोकस? मैं चाहता हूँ किस लोग किस्म की कॉमेडी आप चाहते हैं कि लोग हंसें? हंसे, मतलब कि आपको लगता है कि लोग बहुत परेशान हैं? बहुत ज़्यादा आजकल तो बहुत। ये बात भी अच्छा खैर, हंसना हंसाना बड़ी अच्छी बात है और बड़ी पॉजिटिविटी की निशानी है कि आपकी ज़ात भी फ़न से भरपूर है और आप लोगों के साथ भी अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं, उनके टाइम को भी अच्छा बनाना चाहते हैं। जी, बस ऐसा ही है। गुड है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करूँगी, लेकिन इस सवाल से पहले मैं सुनना चाहूँगी आपसे कोई बहुत ही, कहते हैं ना कि कोई ऐसा गाना सुना दें, कोई शेर सुना दें जो आपके दोस्तों को भी इंस्पायर कर जाए। हमें पता तो चले कि ये हमारे फ्यूचर इंस्टाग्रामर जो है वो हमारे सामने खड़े हैं, चले एक चैलेंज के तौर पर ही सही। आज आपके पास ये जो 5 से 10 सेकंड है, इसमें आप किस तरह से अपने दोस्तों को इन्फ्लुएंस करेंगे? इस वक्त तो मेरे पास एक नाकाम आशिकों वाला शेर है बस। नाकाम आशिकों वाला शेर है। चले आप नाकाम आशिकों वाला शेर, तो आपने आशिकों बेचारों को पहले ही उनका मोराल जो है वो गिरा दिया। भाई नाकाम ही क्यों, कामयाब भी तो हो सकते हैं। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है, मुश्किल चले है। आप सुना दें। जी, मैं सुनाता हूँ आपको। ये जॉन एलियन का शेर है। जॉन एलिया का शेर है जो ये सुनाना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि ये नाकाम आशिकों का शेर है जो उन्होंने मोबाइल से देखना है, अपने फ़ोन से। सुनाइए। मुझे भेजा था दुनिया देखने को, मुझे भेजा था दुनिया देखने को, मैं एक चेहरे को ही तकता रह गया। तो आप समझते हैं कि ये नाकाम है? नाकाम ही है। शायर नाकाम है या जो माशूक है, या क्या मतलब कि नाकामी किसके ज़िम्मे पर डाल दिया आपने? नाकामी तो शायर की है बेचारे की, शायर ने लिखा क्यों ऐसा शेर? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे, मिल ही नहीं रहा उनको। समझते हैं कि उन्होंने डिप्रेशन में लिखा है। जी। अच्छा भाई, आप कहते हैं तो मान लेते हैं।
हो सकता है कि कोई और भी कोई उनका फीलर हो। सब हाउ करेंगे सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सवाल मेरा आपसे ये है, सही जवाब मिलने पे आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, वरना नहीं। डन? डन। सो माय क्वेश्चन इज, एक ऐसी चीज़ है जो कान के पीछे है और नाक के आगे है, जो कान के पीछे और नाक के आगे है। क्या हो सकती है? कान के पीछे तो नाक के आगे कैसे हो सकती है? सोचें, क्या क्या दिमाग में ऑप्शंस आ रही हैं? अच्छा, नून। बाकी में नून है, हाँ, एंड पे नून आता है और शुरू में नाक। बाकी बात है। जी। दे दें आपको गिफ्ट हैम्पर? हमारा आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर है आया। आपकी और हमारी मुलाकात हमेशा आपको याद रहेगी। थैंक यू। आइए आपको आपके अमेजिंग से दोस्तों से मिलवाते हैं जो हम और आप में आपसे बात करेंगे। हम करेंगे उनके साथ बहुत सारा फ़न और देखते हैं कि जो फ़न हम आपके दोस्तों के साथ करने के लिए जा रहे हैं, हमें हमारे उस फ़न का वैसे ही जवाब मिलता है या नहीं। अब ये तो आपके दोस्तों से मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? राना ताहिर महमूद। राना ताहिर महमूद। अच्छा, आप करते क्या हैं ज़िंदगी में? कोई अपने बारे में चलें बताएंगे अपने दोस्तों को? मैं सबसे पहले ये आपको कहूँगा कि ये अल्लामा साहब का एक शेर है, उसी से शुरू करूँगा मैं। सुना दें फिर, आप शेर से शुरू करें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है। दूसरा ये 42 के बारे में राना साहब, आप अपनी ज़िंदगी को इस पे मुहित करते, अपनी शख्सियत को इस शेर से रिलेट कर रहे हैं। मैं ये इसी बात पे इसी तरफ आऊँगा। पहले ये 42 के लिए मैं इतना खुश हूँ कि ये स्टाफ मीडिया इस कदर हमारा जो है ना पैगाम मैसेज पूरी दुनिया में जा रहे हैं। अल्लाह इनको हैप्पी रखे, अल्लाह इनके लिए सानिया करे। चलिए, अब आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं ये कि सोचता था ना, जब कभी शेर सुनता था, अच्छा, यही शेर या कोई और शेर? यही तो मैं कहता क्या मतलब है। जब इसका मतलब पता चला कि अल्लाह वाकई हमें इस काबिल कर दे, काश कोई ऐसा अमल हमसे करा दे कि फिर आप पूछें। हालांकि ये वलियों पैगंबरों नबियों के लिए है तो सारा कुछ, लेकिन इंसान कोई भी कोशिश करे अल्लाह को हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, तो फिर ये शेर। अच्छा, मुझे ये बताइए, लोग अल्लाह की रज़ा उसके खौफ से हासिल करें या उसकी मोहब्बत में हासिल करें? देखो बेटा, ये जो है ना, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए अल्लाह के खौफ बंदों से को- पाया जाता नहीं, है नहीं, मेरी बात सुनिए। या मोहब्बत से? मोहब्बत से ही पाया जाएगा। अगर आप किसी से प्यार करोगे, कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, अगर आपकी हेल्प नहीं कर सकते, कोई इस तरह उसकी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको साथ इतनी मोहब्बत प्यार से करें, उसके लिए दुआ करें। अल्लाह इसके लिए सारियाँ पैदा। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, अगर हो सके तो करो, वरना उसके लिए ना मोहब्बत का जाल बिछा तो अल्लाह कहे कि हाँ भाई ये बंदा इसके लिए इतनी दुआ कर रहा है। तो बेशक, क्योंकि अल्लाह के बंदों से प्यार करेंगे तो अल्लाह अपने बंदों में ही मौजूद है। हमारा माशरती रवैया बहुत बदल चुका है वक्त के साथ साथ और बदलता जा रहा है। लोग खुद गर्ज होते जा रहे हैं, बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। कोई किसी से अगर कोई मतलब रखता है, ताल्लुक़ रखता है, वास्ता रखता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका मतलब छुपा होता है, और अगर वो मतलब पूरा कर लेता है तो ठीक है, और वरना हाँ ये ख़राब था या कुछ भी था या बुरा था। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इसके बारे यही कहूँगा कि जब किसी से आपका मोहब्बत है, प्यार है, तो उसको खुदा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने मुफाद के लिए ना रखें। अगर उससे प्यार है, मोहब्बत है, कोई अगर टेंशन है, कोई किसी मामले में टेंशन परेशान में है, ये नहीं उसको दाल गाने के लिए अपना मकसद पूरा कर लिया तो साइड पे चले गए। ऐसा मसला ये आप कह तो रहे हैं कि करना नहीं चाहिए, बात तो ये है कि लोग कर रहे हैं। बेटा आप कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते। हाँ, ये आपकी तरफ से यही मैसेज है ना कि अगर जो कोई ऐसा कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ खुदा तो देखो, जब आप नाफरमानी पे आ जाओगे तो पहली कौमों का क्या हाल शुरू हुआ है। कैसा? अगर आप सीधे रास्ते पे चलते रहेंगे, इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे, तो अल्लाह की मदद आएगी। ये नहीं साइंस वालों से कहेंगे कि आज बारिश का इम्कान है, और यार बारिश का इम्कान नहीं है, अल्लाह के फजल से है, अल्लाह आज बारिश को बरसा दे। आप ये नहीं कह सकते कि दावा करेंगे कि जी आज बारिश है। कहाँ गई बारिश? आज सुबह, मैं सुबह कल से सुन रहा हूँ कि जी आज बारिश है, मुझे तो लाहौर में नज़र नहीं आई बारिश। अगर काश ये जो महकमा मौसमियत वाले कहें कि अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला
महकमों की तरफ से हमारी न्यूज़ को, हमारे मीडियम को, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को इतना अलग कर दिया गया है कि ऐसे अल्फाज भी हम अपने ईमान से जुड़े हुए इस्तेमाल नहीं करते हैं। मे बी इसका ये रीज़न है क्योंकि ग्लोबली हमने देखना है और हर तरह की ऑडियंस को हमने टारगेट करना होता है, ना सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो भी हमारी ज़बान को समझ सकते हैं या हमारे मीडियम को, हमारे मीडिया को देखते हैं, उनके लिए मैसेज कन्वे हो सके। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो ये मीडिया तो एक किस्दा हमारे लिए ये तो रास्ता दिखाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ इंग्लिश है। अंडरस्टूड, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो आप दिखाएंगे लोग वही देखेंगे और इसी को मानना और फॉलो करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब आपसे हम करते हैं सवाल। ये तो आपने इतना खूबसूरत आते यहाँ सुना दिया। सवाल का सही जवाब हम चाहेंगे कि आप गिफ्ट टाइम पर हमसे ज़रूर लेकर जाएं ताकि आपको याद दिलाता रहे हमसे बात की थी। सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए एक सब्ज़ी ऐसी है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को पानी की कमी है तो वो ये बहुत ज़्यादा खाए, सलाद में भी इस्तेमाल होती है और 95% पानी उस सब्ज़ी में मौजूद है। उस सब्जी से दोबारा सवाल करें थोड़ा ज़रा। किसी को पानी की कमी है तो उसको ये सब्ज़ी खाने को कहा जाता है। 95% पानी इस सब्ज़ी में मौजूद है, इसी वजह से इसको कहा जाता है। सलाद में भी इस्तेमाल होता है। आपके पास माइक आएगा तो आपने बात करनी है। इसको खीरा कह लें, मूली कह लें, मेरा तो खीरा खीरा है। बिल्कुल, खीरे के बारे में ही ये कहा जाता है कि ये सब्ज़ी 95% पानी अपने अंदर रखती है। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया दोस्तों, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता रहे हैं सारे के सारे वो सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से पूछे थे और जानने की कोशिश की थी कि वो हमें सवालों का सही जवाब दे सकते हैं या नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने बड़ा अच्छा एफर्ट किया, बहुत सारे दोस्त जवाब सही दे सके, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें सही जवाब दर्ज जवाब मालूम नहीं था। खैर, हमने भी सीखा और आपके दोस्तों ने भी सीखा। अब हम आपको बता रहे हैं कि वो सवाल, वो फ़न क्या था जो आज हमने आपके दोस्तों से किया। एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से पूछा था, वो कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज को देखता है? सुबह से शाम तक सूरज को देखने वाला कोई इंसान तो वैसे मुश्किल से ही हो सकता है। बड़ा मुश्किल है सूरज को देखना। सूरजमुखी का फूल ज़रूर सूरज को सुबह से लेकर शाम तक देखता है और वहीं पर अपना रुख कर लेता है जहाँ सूरज होता है। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था कि किस चीज़ को देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आँख ही वो चीज़ है जिसको देखने के लिए आँख की ज़रूरत होती है। अब जिसके पास आँख नहीं है वो कैसे देखेगा? एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जिसे सब सुन सकते हैं लेकिन आप नहीं सुन सकते। अब वो चीज़ जिसे सब सुन सकते हैं लेकिन उसे आप नहीं सुन सकते हैं, आखिर क्या हो सकती है? तो जनाब वो है आपके अपने खराटों की आवाज़ जो नींद में निकलती है। आप तो सुन नहीं पाते, ना ही आपको याद होता है कि आपने क्या कहा, क्या बोला या आपने किस तरह से खराटे लिए, लेकिन वो सब लोग सुन रहे होते हैं जो आपके आसपास जाग रहे होते हैं। और एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि हमें बताइए कि वो कौन सी सब्ज़ी है जिसमें 95% यानी कि 95% पानी होता है। सब्ज़ी भी है, अब उसमें इतना पानी, सोचने की बात है। अब वो चीज़ इस्तेमाल होती है यानी वो सब्ज़ी इस्तेमाल होती है सलाद में, सैलड में हम इस्तेमाल करते हैं और वो सब्ज़ी है खीरा। बहुत ही आसान। बहुत सारे दोस्तों को मालूम नहीं था, कोई बात नहीं, आज के बाद हमने मालूम कर लिया, हम जान गए और अगली बार हम ज़रूर जवाब देंगे। सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 आप जिन सोशल प्लेटफॉर्म से हमें फॉलो करेंगे, बात करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे और बताएंगे कि शो कैसा लगा, क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपके किन दोस्तों की बातें आपको अच्छी लगी, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ, बातें, सब कुछ हमें बता डालिए। हम आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ते हैं। और सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। फेसबुक भी है, आप टिकटॉक पे भी बात कीजिए। आप हमसे जहाँ चाहे जिस सोशल मीडियम पे आप हमें तलाश कर लेते हैं वहाँ पे ज़रूर आप हमसे इंटरेक्ट कीजिए। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं अपने अगले शो में आपसे मिलवाने के लिए आपके बहुत सारे नए अमेजिंग से दोस्त लेकर आने वाली हूँ और साथ में मैं उनके साथ करूँगी बहुत सारा एक्साइटिंग अमेजिंग किस्म का फ़न। अभी के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।